Welcome to my maths class, students. In my last lecture I explained you what is the local maxima, local minima, what is absolute maxima, absolute minima, and I explained you first derivative test and second derivative test also to find out the local maxima and minima. And in today's lecture we will apply all those whatever we have learned in our last lecture to find out, to solve the sums of exercise 6.5 of NCERT. So I have taken third question in which we are asked to find out the local maxima or local minima if they exist, and also to find out the local minimum value and the local maximum value as per the cases. So second part of third question is this. तो सबसे पहले क्या बताया था इसमें, if you have been given any function and you want to find out the local maxima and local minima, our first step should be the derivative of that function. तो हमने derivative निकाल लिया इसका. Next step to find out the critical point, f dash x is equal to 0 करेंगे. तो f dash x is equal to 0 means 3x square minus 3 equal to 0, 3 common, x square minus 1 is equal to 0. So x is equal to plus minus 1 आ रहा है. अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही अगर इसको करते हैं तो इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करने के लिए f डबल डैश x आप इसका निकालेंगे तो क्या आया 6x. अब इसमें पहले प्लस 1 पुट किया या पहले माइनस पुट कर लीजिए. माइनस पुट करते ही ये क्या आएगा लेस देन 0, बिकॉज 6 इंटू माइनस 1 इज माइनस 6, दैट इज लेस देन 0. therefore x is equal to minus 1 is the point of local maxima. and local maximum value क्या आएगी, local maximum value f of minus 1. minus 1 आप यहाँ पर पुट करेंगे, minus 1 plus 3 this is 2, और इसके बाद आप f of 1 सॉरी डबल डेरिवेटिव में 1 पुट कीजिए, सॉरी इधर भी डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव में आप 1 पुट कीजिए, पॉजिटिव आंसर आएगा आपका, पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि 6 आएगा वो. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा. एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आपकी, आप फंक्शन में ये 1 पुट करके देख लीजिए. 1 पुट करते हैं 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2. तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज माइनस 2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस 2, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज सॉरी मैक्सिमा इज माइनस 1, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज 1. हाँ जी स्टूडेंट्स, इन फिफ्थ पार्ट दिस इज द अलजेब्रिक फंक्शन गिवन टू यू, और इसका आपको मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है. तो जिसका भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव. तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला. देन सेकंड स्टेप टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट, हम क्या करते हैं f डैश x इक्वल टू 0 पुट करते हैं. f डैश x इक्वल टू 0 पुट किया यानी इसको 0, 3 इज कॉमन फ्रॉम हियर, 3 को कॉमन लेके इसको फैक्टराइज किया, x माइनस 3 x माइनस 1. क्रिटिकल पॉइंट्स आर दीज टू, x इज इक्वल टू 1 and 3. अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से अगर हम कर रहे हैं तो we need to find out the second order derivative of the function. first order derivative तो यही था, again differentiate it once again. so 6x minus 12. अब इसके बाद we will put the values of the critical points one by one in the second order derivative. so f double dash पहले 1 पुट कीजिए, तो 6 into 1 minus 12 is minus 6, that is less than 0. less than 0 means therefore x is equal to 1, point of local मैक्सिमा. ठीक है, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई आपकी, आप फंक्शन में 1 की वैल्यू पुट कीजिए. फंक्शन में 1 की वैल्यू 1 क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस 9 इंटू 1 इज 9 प्लस 15. सो दिस इज 24, 26 में से 6 गेट 20 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू. एंड यू शुड हाईलाइट द आंसर्स. These are your answers. This is the local maximum value and you are to highlight it. And then double derivative में you are to put the second critical point, that is your 3 put कीजिए. second order derivative, what was the second order derivative, this. So 6 into 3 minus 12, this is 18 minus 3, that is 6, greater than 0.
एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। जब ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यू पुट करने के बाद, तो वट एवर द क्रिटिकल पॉइंट इज दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल, देयरफॉर इट इज द x इज इक्वल टू 3 इज द लोकल मिनिमा। दिस इज द लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आपकी, आप पुट कर दीजिए फंक्शन में, पुट कर दीजिए f इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट कीजिए एंड कैलकुलेट कीजिए, दैट विल बी योर लोकल मिनिमम वैल्यू। हाँ जी, नाउ दिस पार्ट 5, फिफ्थ पार्ट, दिस इज नॉट फिफ्थ पार्ट, दिस इज योर सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज x by 2 plus 2 by x and your x must be greater than 0. ये condition is it's already given in the question. Okay, so g dash x पहला आपका जो होता है स्टेप वही डेरिवेटिव निकालना। अच्छा, x का डेरिवेटिव 1 तो ये 2 1/2 हो गया, और 2/x है, देखो 2/x का डेरिवेटिव निकालने के लिए, बिकॉज वेन एवर देयर इज कॉन्स्टेंट इन द न्यूमरेटर तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 इंटू -1 और x की पावर -2 हो जाएगी, यानी -2/x²। तो ये समझ आया होगा आपको कि ये कैसे आया आपका, ठीक है, डेरिवेटिव। और नेक्स्ट स्टेप होता है डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव मस्ट बी टेकन एज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट 2 वैल्यूज ऑफ x, दैट इज +-2। लेकिन एज पर इट्स कंडीशन, दिस कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो वी विल डिस्कार्ड द नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू वी आर नॉट गोइंग टू टेक, वी विल टेक ओनली x इज इक्वल टू 2 ही लेनी है आपने। अब इसके बाद आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड डेरिवेटिव में देखो ये तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। अब आप 2-2/x² जो बचा उसको आप लिख सकते हैं -2, बिकॉज हेयर इन द न्यूमरेटर कांस्टेंट, व्हेनेवर यू फाइंड इन द न्यूमरेटर कांस्टेंट यू कैन राइट इट एज लाइक दिस। आप इसको ऊपर ले जाइए। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे -2 इंटू दिस -2 x raised to power -2 -1, दिस इज 4/x³। 4/x³, it has come, and when you will put this critical value here in the second order derivative, then it is positive. When this is positive, second order derivative is positive with the critical point, it shows that this critical point is the local minima. This is the local minima. X is equal to 2 is the local minima, and what is the local minimum value? Put this value 2 here in the function we got, that is also 2. हाँ जी, सेवेंथ पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, f(x) इज गिवन 1/x² + 2। देखो इन द न्यूमरेटर देयर इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस, x² + 2 raised to power -1। इट वुड बिकम ईजी फॉर अस टू फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव इन दिस वे। तो अब ये -1 इधर आया, x² + 2 की पावर -1 ये ऐसे हो गया, देखो -1 x² + 2 और इसकी पावर -1 रिड्यूस्ड बाय 1 इंटू डेरिवेटिव द बेस दैट इज 2x। तो हमने इसको कैसे लिखा, -1 ये -2 के नीचे चला गया तो x² + 2 raised to power 2 इंटू 2x। अब नेक्स्ट स्टेप होता है डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, इट शुड बी टेकन इक्वल टू 0। तो ये आपका फ्रैक्शन कब 0 होगा, जब न्यूमरेटर 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट आ गया। देखो अगर ना अब हम इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करते हैं तो देखो इसका ये f' ये आया हुआ है आपके पास, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना ना दैट्स अ लेंदी प्रोसेस। तो मेरे पास तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है तो आई कैन अप्लाई दैट। इसके लिए थोड़ा सा मुझे वो लिटिल बिट ईजियर लग रहा है। हाँ, इफ़ यू वांट टू अप्लाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देन यू कैन डू इट बाय यूजिंग दैट मेथड ऑल्सो, लेकिन मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर रही हूँ। ये क्रिटिकल पॉइंट ये है -∞, इधर +∞ है। तो अगर अब मैं -∞ से लेकर 0 तक में कोई पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, मैंने लिया -1 सपोज करो, -1 और f' में रखा तो -1 का स्क्वायर 1 + 2 ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इंटू -1 रखा तो ये भी -1 आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। और अब 0 to ∞ में मैंने 1 रख लिया, 1 रखा तो ये तो नेगेटिव ही है, इंटू 1 रखा तो ये पॉजिटिव हो गया, और नीचे वाला तो स्क्वायर होने की वजह से है ही पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आ गया आपके पास नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको ऊपर ले जाइए ऐसे, है ना, क्रिटिकल पॉइंट पर मैंने बता एक बार ऐसे आप वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, ये क्या है पॉजिटिव, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव जा रहा है तो यानी ये पॉजिटिव,
और इस इंटरवल में ये ऐसे आ रहा है, तो 0 इज द पॉइंट ऑफ क्या आ गया आपके पास, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू 0 इज द, इसमें पहले लिख लीजिए, बिकॉज f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव as x increases थ्रू, ये जो आपका x इंक्रीज कर रहा है थ्रू 0, increases थ्रू 0, therefore x is equal to 0 is the point of local maxima, yes, and local maximum value is f of 0, आप 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ गया 1/2, दिस इज योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, 8th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड इंटू मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एंड द कंडीशन गिवन टू अस इज यू आर टू टेक एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। क्यों लिया है वो भी पता चल जाएगा आपको, नहीं अभी मैं बताती हूँ। एफ डैश एक्स, देखो दो देयर आर टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट रूल विल बी अप्लाइड। आपने x का डेरिवेटिव लिया 1 आया एंड दिस फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज, प्लस नाउ x विल बी रिटन एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अभी x एज इट इज लिखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव 1/2, ये एज इट इज इनटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, चेन रूल से ये आपका सिंप्लीफाई किया है, इसका डेरिवेटिव लिया है। अब इसका आपने एलसीएम ले लिया, 1 and 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये है, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया एंड 2 रिटन एज इट इज दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स हो गए एंड दिस इज minus of x. When you will simplify this, then you will get this. Okay. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, f डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो भाई, जब आप f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख रहे हो तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कब 0 एक फ्रैक्शन होता है, जब उसका न्यूमरेटर 0 होता है, व्हेन इट्स न्यूमरेटर इज 0, यानी कि ये 0 होना चाहिए। ओके, तो ये 0 आया जब x इज इक्वल टू 2/3। देखो अब एक तरीका तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, अगर आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं तो आपको इसका डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा, तो आई वॉन्ट टू अवॉइड इट। मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लेंदी सा प्रोसेस है, तो आई विल स्विच टू फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ लिखूँगी। क्रिटिकल पॉइंट इज 2/3 and I have been given this interval 0 to 1, so that's why I have taken these limits 0 and 1. I have to take the point in between only these, and 2/3 is the critical point in between this 0 and 1. अभी मैंने यहाँ पर एक point, because point 2/3 means 6.66 6666, ठीक है। तो इन अब I am taking a one point which is a smaller than 0.66. Suppose I have taken 0.5 here. 0.5 if I am taking here and I am putting it in f dash x, क्योंकि मुझे साइन पता करना है f dash x का, तो f dash x में मैंने पुट किया 0.5 पुट करते ही ये 2 माइनस 3 इंटू 0.5 होते 1.5 हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने बोला था शुरू में, मैं बाद में बताऊंगी कि ये वाला ये आपका जो कंडीशन है क्यों गिवन है। देखो ये वैल्यू जो पॉजिटिव है 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ पर इन्होंने ये क्या लिया है कि आपका x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन 1 इट हैज़ बीन टेकन, ठीक है। चलो अभी हमने यहाँ पर जब ये रखा 0.5, तो 2 माइनस दिस इज़ 1.5, दिस इज़ पॉजिटिव, और ये तो रहेगा ही पॉजिटिव, आप देख लीजिए 0.5 पुट करके 1 माइनस 0.5, ये आपका पॉजिटिव आ गया। और अब इधर रखना है तो 0.7 पुट कर लीजिए, 7 3 सा 21 होता है, यानी आप 0.7 मल्टीप्लाई बाय 3 2.1 हो गया। 2 माइनस 2.1 इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको आप यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींचिए। अब इस वाले इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव ले जाइए पॉजिटिव, इस वाले इंटरवल में क्या है, नेगेटिव ले आइए नेगेटिव। तो आपको क्या दिख रहा है, दिस x इज इक्वल टू 2/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सो वही लिखेंगे कि f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू
negative as x increases through x is equal to 2 by 3. Therefore x is equal to 2 by 3 is the point of local maxima and local maximum value क्या आई आपकी, आप ये जो आपका जो लोकल मैक्सिमा आया है उसको आप फंक्शन में पुट कर दीजिए f 2 by 3. So this is 2 by 3 and 1 minus 2 by 3. Simplify it and get the value. हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी अलजेब्रिक फंक्शंस का हमने मैक्सिमम मिनिमा, लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकाला है. नाउ आई हैव टेकन दोज सम्स इन विच देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक functions are there and we have to find out the local maxima and minima in these cases also. Look here, in this question you have been given sin x plus cos x in the interval, in this interval where it has local maxima or minima. तो आप सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी, h डैश x cos x माइनस साइन x हो गया. दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपने इसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है. सो cos x माइनस साइन x इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इज माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स. तो ये हो गया टेन एक्स इज इक्वल टू 1. ओके, सो टेन एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4. इसके बाद ना क्या करते हैं, आप ये देखिए, ये 0 to 2 पाई के लिए है. आपने देखना आपका इंटरवल, पहले आप ये देखिए, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है. तो आपने ये देखना है कि आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ये है आपके पास, जो एफ डैश एक्स यहाँ से आया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रखने से वो कौन से इंटरवल से में है पॉजिटिव. पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तो हमें पता है tan पॉजिटिव यहाँ होता है और यहाँ होता है. लेकिन अब आपने देखना है कि आपका इंटरवल कौन सा गिवन है, 0 to पाई बाय 2. 0 to पाई बाय 2. वैसे तो यहाँ पर हम लेते हैं थीटा एंड दिस इज पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई प्लस थीटा एंड दिस इज़ 2 पाई माइनस थीटा. तो थीटा यानी कि ये, तो आपके पास x की वैल्यू पाई बाय 4 है, ओनली थीटा. ठीक, अगर ये यहाँ पर होता, मतलब यहाँ से यहाँ तक होता, ये 0 to पाई होता, तो हम पाई माइनस थीटा भी लेते, 2 क्रिटिकल पॉइंट आते. नाउ ओनली वी हैव रिसीव्ड ओनली 1 क्रिटिकल पॉइंट. ओके, अगर 1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो ठीक है, आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, ये 0, ये पाई बाय 2 और ये पाई बाय 4. अब इसके बाद आपने ये देखना है कि 0 to पाई बाय 4 पॉजिटिव. इधर से लेफ्ट साइड से आप इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको सिखाया गया था कि यू आर टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. एंड हेयर यू नो ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो इट विल बी रिटन एज पॉजिटिव एंड हेयर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव. अच्छा, तो अब इस इंटरवल में क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव. सो योर एक्स इज इक्वल टू एज एच डैश एक्स चेंजेस. ये साइन किसका होता है, एच डैश एक्स, डेरिवेटिव का साइन होता है. एफ डैश नहीं था, ये एच डैश था हमारा, है ना. तो एच डैश एक्स जो है, ये एच डैश एक्स इज पॉजिटिव. एच डैश एक्स चेंजेस इज पॉजिटिव, is changing its sign from positive to negative as ये क्या है, x increases through x is equal to pi by 4. Therefore x is equal to pi by 4 क्या है आपका, क्या है ये, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ पाई बाय 4 पुट कर दीजिए आप. साइन पाई h, ये h है, h पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4. साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो ये आ गया 2 बाय रूट 2. 2 बाय रूट 2 मीन्स रूट 2. तो ये आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है. देखो, इसको समझने के लिए अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं. हाँ जी, देखिए इन फोर्थ पार्ट अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज देयर. तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बट दिस टाइम इंटरवल इज गिवन फ्रॉम 0 to 2 पाई. अब इसमें एच डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स आया, इसका डेरिवेटिव जो हमने लिया. एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया तो आपका
ये cos x, ये प्लस sin x इज इक्वल टू 0, इससे sin x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो गया, तो यहाँ ये इधर चला गया, tan x इज इक्वल टू -1, tan x इज इक्वल टू -1 की जगह आ गया tan π/4। अब ये देखिए ये 0 से 2 पाई तक है, 0 से 2 पाई तक है। अब आपने देखना है कि आपका ये नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपको पता है ये टेंजेंट जो है एक तो इस क्वाड्रेंट में होता है और एक इस क्वाड्रेंट में है। तो जो आपकी x की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू एक तो पाई माइनस π/4 होगी और एक 2 पाई माइनस π/4 होगी। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3 π/4 एंड दिस इज 7 π/4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक, मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर रही हूँ, ठीक है, इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। तो अब इंटरवल क्या था, 0 to 2 पाई, ठीक है, बीच में क्रिटिकल पॉइंट आ गए 3 π/4 एंड 7 π/4। लाइंस ऐसे कर लीजिए, और आपको पता है 0 से हमेशा सारे क्वाड्रेंट यहाँ पर सारे फंक्शंस जो है पॉजिटिव होते हैं, 0 के बाद जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये पॉजिटिव हमेशा यहाँ से शुरू करना है और ऑल्टरनेटिवली आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख देना है। ओके, अब इसके बाद क्या कीजिए, आप यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर गए, फिर ये नेगेटिव है, आप इधर आ गए, फिर ये पॉजिटिव आप इधर चले गए, तो आपको पता चल गया कि 3 π/4 जो है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड 7 π/4 है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट h-x, आप चलिए डायरेक्ट अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू 3 π/4 इज द पॉइंट ऑफ, बिकॉज यू ऑल नाउ know it very well that how this statement is written कि भाई ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ। तो x इज इक्वल टू 3 π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी, f ऑफ 3 π/4 आएगी, h, ये h है, तो h 3 π/4 पुट कर दीजिए वहाँ पर, साइन 3 π/4 माइनस कॉस 3 π/4। देखो बेटा 3 π/4, 3 इंटू π/4 यानी 45 डिग्री, ये 135 बनता है, 135। आपने साइन π/4 की वैल्यू लगानी है 1/√2 माइनस लगा के कॉस π/4 की वैल्यू लगानी है 1/√2, लेकिन आपने ये देखना है कि 135 है, ये 135 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे, लेकिन ये जो कॉस है वो नेगेटिव होता है इसलिए इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2, दिस इज 2/√2, दैट इज योर √2। ओके, अब इसके बाद आप लिखिए, ये हो गया आपका इसका, इसके बाद x इज इक्वल टू 7 π/4 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, लोकल मिनिमम वैल्यू h 7 π/4, यानी कि अब आपको यहाँ पर साइन 7 π/4 माइनस कॉस 7 π/4 कैसे करेंगे, 7 π/4 कितना होता है 45 डिग्री, तो आप 315 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो देखो पहले तो π/4 है, π/4 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, बट नाउ यू आर in the fourth quadrant. In the fourth quadrant sin is negative and cos is positive, so it is now coming as minus 1/√2 minus 1/√2, it is minus 2/√2, that is equal to minus √2. This is your minimum value. 7 π/4 पर मिनिमम वैल्यू माइनस √2 है, 3 π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी √2 है। And now I have taken second question. In this question we are to find out the maximum, the minimum values of the function if they exist, and these are the typical functions you can see here. So if this is a function, then we are to how we will do it. Look here, we know students, modulus function x plus 2, we will not find the maximum or the minimum value by using the first or second derivative test, but we will apply we will find out the maximum minimum value in these questions by using the concept of the range of the given functions. You know, this
this is the modulus function about which we know that this is always greater than equal to 0. You will know about it. But to get this function, we need to subtract 1 from this. So I am subtracting it, -1 from both sides. So now this is fx, you can see here. So fx is always greater than equal to -1. यानी कि आपका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो हमेशा -1 से बिगर है, -1 या उसके इक्वल है, या फिर हमेशा उससे बिगर है. यानी हमें पता है -1 वैल्यू है, इक्वल टू है, हमेशा वैल्यू उससे ऊपर है. -1 तो आएगी लेकिन हमेशा -1 या उससे ऊपर वैल्यू आएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 इज़ द लीस्ट वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू -1. ठीक है. अब इसी का जो सेकेंड इसका पार्ट है वो भी मॉडुलस से रिलेटेड है. दैट इज gx इज इक्वल टू -x+1 modulus +3. Now students, look here again. In this question, this is the modulus function about which we know that this modulus function is always greater than equal to 0, but here it is a negative sign. So -x+1, it would become less than equal to 0. Because we know 3 is greater than 0, but when we take the negative sign, -3 becomes less than 0. So likewise here, if modulus of x+1 is greater than equal to 0, so minus of modulus of x+1 is less than equal to 0, but it is not equal to gx so far. So we need to add 3 to get gx. So we are adding 3 on both sides. So now what is this? This is equal to gx. So gx is less than equal to 3. Equal to, this is very important, it is equal to 3. तो जो gx है वो 3 या 3 से छोटा है हमेशा. 3 भी है, equal to 3 है. 3 या 3 से छोटी वैल्यूज़ हैं हमेशा. तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ तो इससे छोटी आ रही हैं. तो मैक्सिमम वैल्यू की आएगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx आई आपके पास 3. हाँ जी, इस फंक्शन में आपको निकालना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है. देखो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है. अब हम इसके बारे में जानते हैं. क्या जानते हैं आप इसके बारे में कि sin 2x है, इसकी जो रेंज होती है दैट इज -1 to 1. ठीक है. मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 है. ठीक है. लेकिन अभी हमारे पास फंक्शन तो नहीं आया. फंक्शन आएगा अगर हम क्या करेंगे, +5 कर देते. तो +5 वी आर डूइंग हियर लाइक दिस. दिस इज +5, सो 1 + 5, सो दिस इज 4. और ये क्या बन गया भाई, लुक हियर, दिस इज इक्वल टू hx. तो hx क्या है आपके पास, 4 से बड़ा है, 6 से छोटा है. 4 के इक्वल भी हो सकता है और 6 के भी इक्वल हो सकता है. तो मिनिमम वैल्यू 4 है एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 है. तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी, 6. ठीक है. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट इन दिस मॉड्यूलस ऑफ sin 4x + 3 इज गिवन. तो अब इसमें हम तो सिर्फ इसका रेंज जानते हैं कि sin 4x जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है. अभी इक्वल तो नहीं हुआ इसके, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें +3 किया हमने, -1 + 3 sin 4x + 3 एंड दिस इज़ 1 + 3. तो ये आ गया 2, ये आ गया sin 4x + 3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 4. लेकिन अभी आपका fx के इक्वल नहीं आया. कैसे आएगा, मॉडुलस ले लो, मॉडुलस 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 2 का मॉडुलस 2 ही होता है ना. दिस इज़ y, सॉरी y नहीं, या fx या fx इज इक्वल टू y, कुछ भी कह लो, 4. तो मिनिमम वैल्यू क्या आई इसकी, 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आई इसकी, 4 आ गई. ठीक है. हाँ जी. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, 5th पार्ट. अब इसमें ये देखिए कि आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है. तो वैसे तो इसका आपको पता ही है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में रियल नंबर्स है, इसका जो रेंज है. लेकिन यहाँ
यहाँ पर ना वी हैव बीन गिवन वन कंडीशन, ये कंडीशन दी है, ये रेस्ट्रिक्शन दी हुई है कि x लाइज इन बिटवीन -1 and 1, क्लोज ब्रैकेट नहीं है तो -1 and 1 आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये दिया है x बिलोंग्स टू -1 to 1, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 इक्वल टू साइन इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। लेकिन अभी हमारे पास एच नहीं आया, +1 करना पड़ेगा सारे में। सो दिस इज x + 1, दिस इज 1 + 1, दिस इज 0, दिस इज व्हाट hx, दिस इज 2। देखो अब इसमें ना hx इक्वल टू नहीं है 0 के, 0 से बड़ा है, बिगर देन 0 है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ hx विच इज बिगर देन 0 एंड दिस विच इज अटेन्ड बाय दिस hx, हमें पता नहीं। वैसे ही hx जो है वो 2 से स्मॉलर है, लेकिन वो स्मॉलर कौन सी वैल्यू है, वी आर नॉट मीन्स सर्टेन अबाउट दैट। तो दैट्स वाई नो नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, नो मैक्सिमा, नो मिनिमा, नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। कोई मिनिमम वैल्यू इसकी हमें नहीं पता, कोई मैक्सिमम नहीं पता। अभी अगर सपोज करो ये ऐसे होता है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 होता है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं इसको। फिर उसके बाद आप ये यहाँ पर क्योंकि क्लोज है तो इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 0, दिस इज hx और ये 2, ये तो इनइक्वालिटी थी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो ये भी है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो यहाँ तो हमें पता है कि hx इज लेस देन 2, लेकिन 2 से स्मॉलर वो कौन सी वैल्यू है, दैट इज नॉट सर्टेन, बट हेयर h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें ये पता है कि h जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, तो 0 हमें एक फाइनल वैल्यू पता है, तो 0 मिनिमम वैल्यू हमें पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ hx जो है वो 0 है, लेकिन नो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस केस में, नो मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस केस, वो ये होगा तब, लेकिन अगर ये है तो ऐसे है, ठीक है जी। हाँ जी, ये देखिए ये है fx इज इक्वल टू ax, और इस क्वेश्चन में बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन में, प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए देखते हैं f' करते हैं। f' क्या होता है, इसका x का डेरिवेटिव ही x होता है। अब हमें ये पता है कि e⁻x कैन नेवर बी इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, कोई भी e⁻x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल ही नहीं है ये। जब ये आप रख के देख लो, e की अगर x को 0 रखते हो, e की पावर 0, e की पावर 0 मीन्स 1 आ गया, नहीं होगा ये। अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हो, अगर सपोज करो आपने -1 रखा तो 1/e आ जाएगा, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। अगर आप पॉजिटिव x की वैल्यू रखते हो तो वो तो पॉजिटिव है ही नहीं, 0 तो ये किसी भी वैल्यू पर नहीं बन रहा है। तो देयरफॉर देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। जब यहाँ पर कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्रिटिकल पॉइंट पर करता है ना। तो व्हेन देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर देयर इज नो मैक्सिमा, नो मिनिमा, ओके। जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं तो कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए आप, ये देखिए इसमें भी यही प्रूव करना है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया 1/x है, ठीक है। अब ये देखिए x को अगर 0 कर देते हो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा ये, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है। 0 बनने के लिए, किसी फ्रैक्शन का 0 होने के लिए न्यूमरेटर को 0 होना चाहिए, बट हेयर न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो x चाहे कोई भी, वट एवर द वैल्यू इफ यू गिव टू x, दिस फ्रैक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू 0। सो g' इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ x। दिस इम्प्लाइज, इसके बाद सेम यही कि देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर देयर इज नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। हाँ जी, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस hx, दिस फंक्शन। तो पहला डेरिवेटिव निकाला इक्वल टू 0। अब हमें नहीं पता x की कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल टू 0 है, तो हमने इसको इक्वल टू 0 किया। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई ट्राइड बट आई couldn't do it, so that's why I have tried to find out the values of the critical point by using this क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने पर मैंने देखा कि यहाँ पर तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ रहा है, यानी नो रियल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल।
तो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल, इट मीन्स देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट इज पॉसिबल. व्हेन देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल, इट मीन्स देयर इज नो नीदर एनी मैक्सिमा नोर एनी मिनिमा पॉसिबल. देखो इसमें ना सब में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें बोला है, तो हम इसमें और कोई इंटरवल तो दिया नहीं, कभी भी हमें कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालने के लिए बोला गया, नो इंटरवल पर्टिकुलर इंटरवल इज गिवन. तो हम इसको वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बजाय हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं. देखो अब मुझे ये पता है कि 2x - 1 होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे तो 0 या 0 से बिगर होगा. अभी जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था बिल्कुल वैसे ही, तो हम इसमें +3 कर देते ताकि हमारे पास fx आ जाए. तो ये भी 3 हो गया. अब मेरे पास ये fx बन गया, तो दिस इज fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया. तो आपकी वैल्यू जो है 3 या 3 से बिगर है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई? मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 3 है. ठीक है जी. अब ऐसे ही अगर ये है तो आपको इसके बारे में पता है x - 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. माइनस लग गया तो माइनस लगा के आप इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दीजिए, फिर बाद में +10 कर दीजिए इसमें. ठीक है, तो अब ये फंक्शन बन गया ना आपका fx. तो fx जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है. तो 10 या 10 से छोटा इक्वल टू है ना, तो बिगर वैल्यू 10 होगी, बिगेस्ट वैल्यू 10 हो गई आपकी. तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ गई आपकी 10. हाँ जी, लुक हियर इन दिस क्वेश्चन. अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप इंटरवल तो कोई दिया नहीं है आपको इसमें, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो आई हैव ट्राई टू डू इट बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया है, 9 कॉमन निकाला इन दोनों में से. ठीक है, +2 रहने दिया. अब यहाँ पर 4/3 आ गया, 4/3 का हाफ किया 2/3, 2/3 का स्क्वायर करोगे 4/9 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, और ये +2 साइड में. अब ये हमने साइड में रखा, -4/9 मल्टीप्लाई बाय 9 बाहर कर दिया. ये हमें पता है x + 2/3 का होल स्क्वायर है, और ये -2 आ गया. अब हमें इसके बारे में तो पता है कि होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब हमें ये फंक्शन fx के इक्वल लेके आना है. ठीक है, तो पहले 9 से मल्टीप्लाई किया इसको दोनों साइड, 9 से मल्टीप्लाई करने पर ये तो 0 ही हो गया. अब इसके बाद इसमें -2 दोनों साइड किया है, तो ये तो fx के इक्वल आ गया. तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू -2, fx जो है -2 या उससे बिगर वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी -2 आ गई. तो आज हमने ये वाले क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है, और कल इसके बाद आज क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए हैं, एक्सरसाइज 6.5 के हमने. कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके जी.